नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले 4 लाइनें हैं जो बहुत बेहतरीन है। तो उसमें कहा है कि शहर में झांकती उदास शाम को देखा है, आवारा सड़कें गलियों को बदनाम देखा है। बड़ा मशहूर था एक शख्स किस्सों में यहाँ, मैंने उसकी मौत को भी गुमनाम देखा है। आगे है कि शराफत के लिए मशहूर था जो कभी चंद सिक्कों के लिए उसे होते बेईमान देखा है। दीवारों पे सबने लिख रखे हैं नाम यहाँ, और चैन से जीने वालों को मैंने बेनाम देखा है। नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 4.3 की। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी रह गए, तो आज उनको हम सॉल्व कर लेंगे। चलो, इसमें क्वेश्चन था, हम बात करना क्वेश्चन नंबर 1 की, और इसमें तीसरा क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 का वो बाकी रह गया था। इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसमें आपको बताना है क्या ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके रूट्स भी निकालने थे। फॉर्मूला हमारे पास श्रीधराचार्य है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये एग्जिस्ट करेगा। तो भाई अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, अगर ये वैल्यू 0 आ गई या 0 से बड़ी आ गई तब तो हम बोल देंगे कि भाई एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू माइनस में आ गई तो हम कह देंगे भैया ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस दुनिया में। चलो, b की वैल्यू कितना है, सबसे पहले काम यही निकाल लो भाई, ABC निकाल लो यहाँ से। अब मुझे बताओ, अगर हम कंपैरिजन करें ax² + bx + c के साथ, तो मुझे बताओ ABC की वैल्यू बताओ। यही से पहले निकाल लेना, ठीक है। ABC ए की वैल्यू आप साफ साफ देख पा रहे हो भाई, ए की वैल्यू 2 है। बी की वैल्यू आप साफ साफ देख पा रहे हो -6 है, और सी की वैल्यू आपको 3 दिख रही होगी। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे भाई, क्या होगा b² - 4ac। बी की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, -6 रखा, स्क्वायर किया, -4। ए की वैल्यू कितना है, 2 है। सी की वैल्यू कितना है, 3 है। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 एक जा कितना, 36 - 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा कितना, 24 है। 24 ही होगा ना, बोलना भाई, 24 ही होगा सर जी। यहाँ से हम 6 से 4 को निकालेंगे, कितना, 6 से 4 गया 2 और 1, 12 आ गया। डी हमारा 12 आ गया। डी की वैल्यू आप देख रहे हो 0 से ग्रेटर है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस एग्जिस्ट करेगा ये। और जैसे ही एग्जिस्ट करेगा तो अब हमें साथियों x की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, -b + -√b² - 4ac/2a। यहाँ से हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। x = -b, b की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, -6, -b की वैल्यू -6 है, ± b² - 4ac की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, कितना, ये 12 निकाला है। b² - 4ac की वैल्यू हमने 12 निकाला है, अपॉन 2 × a। 2 × a की वैल्यू कितना है साथियों, 2 है। बहुत बढ़िया। x = कितना आ गया, माइनस और माइनस प्लस का 6, प्लस माइनस। मुझे बताओ क्या इस 12 को 4 3 ज़ा 12 लिख सकते हैं। आप कहोगे क्यों नहीं सर, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 हो जाएगा। = अब प्लस बार बार मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। 6 प्लस माइनस, क्या इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, अपॉन 4, ठीक है। अब अगर हमको x की 2 वैल्यू निकालनी है तो पहला तुम प्लस का ले लो और दूसरी बार निकालना है तो माइनस का ले लो। चलो, पहली अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 + 2√3/4, ये पहली वैल्यू आ गई।
यहाँ से अगर तुम देख लो तो 2 कॉमन हो रहा है, 2 3 जा 6 और यहाँ से 2 जाएगा कब, तो √3 बचा हुआ है अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। ये पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हमको निकालना है एक्स की, x इज इक्वल टू 6। अब माइनस का 2√3 ले लो एक बार अपॉन 4। यहाँ से आप देख रहे हो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे रूट का 3 बचेगा अपॉन 4। ये काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। साथियों ध्यान रखना, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं d की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए तो हम बोल देंगे कि यस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जैसे ही एग्जिस्ट कर जाएगा तो हमको a b c की वैल्यू निकाल के x की दोनों वैल्यू निकाल देना है। पहली वैल्यू तुम प्लस यहाँ पे लोगे, पहली वैल्यू आएगी, माइनस लोगे दूसरी वैल्यू आएगी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो है ये इधर उधर पड़ा रहता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लगातार कर पा रहे होगे, इस बात को समझ पा रहे होगे। ये रैप बन गया ये तो। चलो अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ओ हो मेरे साथियों, मैंने बताया था इक्वल रूट कब आते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू 0 होती है तभी तो इक्वल रूट आते हैं। यही तो बताया था कल, ठीक है। फॉर इक्वल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो बताओ मेरे भाई k की वैल्यू कितना होगी, और k की वैल्यू वो लेना है जिससे हमारे इक्वल रूट आए। तो भाई सबसे पहले यहाँ से a निकाल लो, a कितना है 2, b कितना है k और c कितना है 3। आपको साफ साफ दिख रहा है। हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, तभी हमारे इक्वल रूट आएंगे। ये बात हम पहले से जानते हैं। b की वैल्यू कितना है, रख दो भैया k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 2, b की वैल्यू c की वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा कितना 24, और वो 24 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का 24 बनाएगा। k की वैल्यू तुम निकालो कि ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम जानते हो कि 4 6 ज़ा 24 होता है, और ये इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2√6। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ अगर तुमको दिक्कत है कि सर जी 4 इंटू 6 आपने किया तो ये 2 कैसे बाहर आ गया, तो देखो भैया स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमको पेयर बनाने पड़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हो 2 2 ज़ा 4 एक पेयर बन गया, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और √6 अंदर रह जाएगा। ये k की वैल्यू हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन लेते हैं भैया, एक और क्वेश्चन साथियों ले लेते हैं हम, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या बोल रहा है बोल कहाँ रहा है सर जी? कह रहा है kx, ऊपर से लिखो ना, यहाँ से क्या को लिखता। कह रहा है kx उसके बाद x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है। तो दिक्कत एक बात की हो गई कि भाई हमको इस तरह का इक्वेशन तो दिख ही नहीं रहा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का तो दिख ही नहीं रहे। जब नहीं दिख रहा है तो बना लेना भाई, इस kx का एक बार x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे kx स्क्वायर बन जाएगा, और इस kx का एक बार -2 के साथ कराओगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बन गया ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। वाओ नाइस। यहाँ से a की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा k, b की वैल्यू निकालोगे माइनस का 2k और c की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा 6। फार्मूला हमको वही है,
वही है हमारे पास भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तभी हमारे इक्वल रूट आएंगे। बी की वैल्यू कितना है, -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है भाई k, सी की वैल्यू कितना है 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा कितना 24k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर, ये 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24k, और यहाँ से k से k कट जाएगा, 4 से a कटेगा, 4 6 ज़ा 24, तो k की वैल्यू जो आएगी वो 6 आ जाएगी। बात क्लियर है? यहाँ ध्यान रखना, ये मैंने पावर को काटा है, मतलब एक के हमने काट दिया तो एक के बचा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बताओ भाई, इन चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत है? आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, और अगर क्लियरली समझ में आया तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सीधी सी बात है। बड़ा मेहनत लगता है, मार्कर वार्कर खर्चा होता है, सब कुछ खर्चा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास होगा डिजिटल बोर्ड, हम थोड़ा सा पैसे लगाएंगे, ठीक है, और पैसे लगाने के बाद एक डिजिटल बोर्ड ख़रीदेंगे, प्रॉपर तरीके से उस पर आपकी क्लासेस चलेंगी। तो साथियों, अगर ठीक ठाक वीडियो लगा है और आपको लगा है कि आपके साथ मेहनत हो रही है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इस बार 90 पार। थैंक यू।